अभी हनीमून शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले स्वरा भास्कर की शादी टूट गई। मौलाना बोले हम शादी को लीगल नहीं मानते, फहाद को बाहर करो। बरेली में ससुराल पर चलने वाला था बुलडोजर, इसलिए 1.5 महीने तक छिपाई गई शादी की खबर। फहाद छात्रों को उकसाता है, पढ़ाई में खलल डालता है। योगी जानते हैं कैसलेस शादी के बाद ससुराल नहीं जा पाई स्वरा भास्कर। खुद मौलानाओं ने स्वरा की शादी का विरोध शुरू कर दिया है। वो कह रहे हैं हम इसे नहीं मानते, फहाद को बाहर करेंगे। फतवा जारी होने का खतरा पैदा हो गया है। एक कहावत है, संगत से गुणात है, संगत से गुणजात। 2 हफ्ते पहले जो था भैया, अब 2 हफ्ते बाद वही बन गया सैया। अब भाई को जान बनाने की परंपरा कौन निभाता है, ये देश को अच्छे से समझ में आता है। यानी जितनी जल्दी स्वरा के सुर बदलते हैं, उतनी जल्दी तो मौसम भी नहीं बदला करते। दावा है कि स्वरा भास्कर ने 6 जनवरी को शादी की, लेकिन शादी की खबर 16 फरवरी तक दुनिया से छिपाई गई। इतनी गुपचुप तरीके से ये शादी हुई, तो शादी की बात बताने में 1.5 महीने क्यों लग गए? फहाद अहमद ज़िरार का यूपी से कनेक्शन है। बरेली जिले के बहेड़ी में फहाद अहमद ज़िरार का घर है, लेकिन सीएए प्रदर्शनों में ज़िरार खुलकर उतरे थे। और तो और कई प्रदर्शनों में उनका नाम आ चुका है। तो क्या योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का था डर, इसलिए कहानी में ट्विस्ट आ गया? खैर, गुड न्यूज ये है कि 3 साल छोटे के साथ ही सही स्वरा भास्कर भी सेट हो गई। अब ट्विटर पर खुलकर मोदी विरोध में लिखने का पॉलिटिकल लाइसेंस मिल चुका है। पहले लिखती थी तो लगता था आहा, देश की चिंता में स्वरा सूख कर अमावट बनती जा रही थी। मंच से नारे लगाती तो लोग सोचते क्या गजब की बहादुर महिला है स्वरा। लेकिन वो मंच पर जाना, वो नारे लगाना, वो देश की चिंता में सूखे जाना और तो और सीएए प्रोटेस्ट में पोस्टर गर्ल बन जाना, ये सब था एक बहाना। असल में प्रोटेस्ट के बहाने प्यार हो रहा था। मंच पर बैठे बैठे आंखें चार हो रही थी। स्वरा भास्कर फहद ज़रार की हो रही थी और फहद मियां स्वरा के नए नक्श के शिकार हो रहे थे। प्रोटेस्ट तो बस बहाना था, प्यार के चैप्टर को जो आगे बढ़ाना था। जैसे कॉलेज में कोई लड़का प्यार के पीछे पीछे कोचिंग चला जाता है, स्वरा ज़रार के पीछे पीछे प्रोटेस्ट में चली आती थी। कोई मोदी विरोध में इस हद तक चला जाएगा कि समाजवादी पार्टी का एजेंट बन जाएगा। स्वरा भास्कर अपने आप में एक नायाब एग्जाम्पल है इसका। माँ है जेएनयू की प्रोफेसर, बेटी जामिया में भाषण देती है, कहती है देर से जागे हैं लेकिन हम जाग गए। जमाई समाजवादी है, गजब कॉकटेल बनाया है परिवार और संबंधों का। जब इतनी कहानी आपने सुन ली तो भाई और जान की सेटिंग के पीछे की कहानी भी जान ही लीजिए। सीएए नारसी प्रोटेस्ट के दौरान दोनों की मुलाकात पहली बार जेएनयू में हुई। स्वरा भास्कर की मां जेएनयू की प्रोफेसर है, तो यूनिवर्सिटी आने जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। प्रोटेस्ट के दौरान ही नंबर का आदान प्रदान हुआ और दोनों दिल करीब आने लगे। फहाद ज़िरार अहमद के लुक और भाषण देने वाली अदा पर स्वरा फिदा हो गई। खबर है कि पहले ट्विटर के चैट बॉक्स से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, फिर फहद अहमद ने बहन की शादी में स्वरा को बुलावा भेज दिया। बिरयानी खाते खाते दिल मेल खा गया और स्पेशल मैरिज वाला कागज आ गया। अब कागज तो दिखाना पड़ेगा। अरे नागरिकता वाला नहीं, शादी वाला कागज, वरना दुनिया भरोसा कैसे करेगी? तो स्वरा ने ट्वीट करके उसकी मुंह दिखाई भी करा ही दी। देखा, हमने कहा था ना कि कागज दिखाना पड़ेगा। एक पुरानी कहावत है, राम ने मिलाई जोड़ी। आगे तो आप समझदार हैं ही। जैसे तथाकथित क्रांतिकारी बनती हैं स्वरा भास्कर, वैसे ही कम हुड़क चुल्लू फहद अहमद नहीं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से डॉक्टरेट की डिग्री ले रहे थे। उसी दौरान 1000 से अधिक छात्रों के साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए फीस माफी को वापस लेने का विरोध किया था। फहाद अहमद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में मौन विरोध करने चले गए थे और तब सुर्खियां भी बटोरी थी। डिग्री मिल रही थी डॉक्टरेट की, तो यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन एस रामादुराई के हाथ से एमफिल की डिग्री लेने से इनकार कर बैठे। छात्रों को उकसाना, उनसे प्रोटेस्ट करवाना स्वरा के पति का पेशा बन चुका है। अगर कहीं शांति से पढ़ाई लिखाई चल रही हो तो फहाद ज़िरार को भेज दो। ये हम नहीं, ज़िरार और विवादों के गहरे रिश्ते बता रहे हैं। वैसे इस शादी पर आप चाहें तो कुछ अच्छे शब्दों से भी बधाई भेज सकते हैं, ताकि इस जोड़ी के घाव पर मरहम लग जाए।